हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम आपको देंगे 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एयरटेल ने वॉइस कॉलिंग और एसएमएस के लिए 2 स्पेशल रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला प्लान 509 रुपये का है, जिसके तहत आपको 84 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 फ्री एसएमएस मिलते हैं। वहीं दूसरा प्लान 1999 रुपये का है, जिसमें 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 3600 एसएमएस फ्री मिलते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही रिचार्ज प्लान में पहले डाटा पैक भी शामिल था, हालांकि अब उसे हटा दिया गया है। बता दें कि ये रिचार्ज ऐसे यूजर्स के लिए है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ वॉइस कॉल के लिए ही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यूजर्स को राहत देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस कॉल और एसएमएस वाला रिचार्ज प्लान लाने का आदेश दिया था, जिसके बाद एयरटेल ने ये रिचार्ज प्लान शुरू किए हैं। और चलिए अब बात करते हैं हमारे बजट रिलेटेड अपडेट का, जिसकी कि मैंने ऊपर बात की थी। और आज की अपडेट है हमारे आपके जैसे कर्मचारियों के लिए। बता दें कि सरकार इस बार के बजट में लेबर कोड का रोड मैप पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे फेज्ड मैनर में लागू किया जा सकता है और अगले फिस्कल में इसकी शुरुआत हो सकती है। लेबर मिनिस्ट्री ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली के साथ इसे लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है, ताकि ड्राफ्ट रूल्स को अंतिम रूप दिया जा सके। पहले चरण में 500 या उनसे ज्यादा एम्प्लॉयज वाली बड़ी कंपनियों में ये नियम लागू किए जाएंगे। इसके बाद 100 से 500 कर्मचारियों वाली मिड साइज कंपनियों और एंड में 100 तक एम्प्लॉयज वाली कंपनियों में नियमों को लागू किया जाएगा। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खतरे के बीच भारत सरकार कई तरह के ऑप्शन तलाश रही है। इनमें ट्रेड डील से लेकर टैरिफ घटाने और अमेरिका से ज्यादा सामान आयात करने जैसे उपाय शामिल है। साल 2023-24 में भारत और यूएस के बीच ट्रेड संबंध 109.71 अरब डॉलर पर पहुंच गए थे। इसमें भारत को 35.31 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हासिल था। हालांकि अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाता है तो उससे ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है। भारत सरकार फिलहाल अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी पर मेमोरेंडम की स्क्रूटनी कर रहा है। खबर यह भी है कि भारत रिटेलिटरी एक्शन भी ले सकता है। प्राइवेट कैपेक्स को लेकर उठ रहे सवालों में कितनी सच्चाई है, ये बात इस वजह से उठ रही है क्योंकि एसबीआई की एक रिपोर्ट बता रही है कि मौजूदा फिस्कल के पहले 9 महीनों में भारतीय कंपनियों ने 32 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट किए। ये पिछले साल की अवधि के मुकाबले 49% ज्यादा है। उस वक्त इन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट 23 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही अगले 13.63 लाख करोड़ रुपए की मजबूत पाइपलाइन आने वाले सालों में तगड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ओर इशारा भी कर रही हैं। क्या प्राइवेट कैपेक्स रफ्तार पकड़ रहा है और आने वाले वक्त में ग्रोथ और जॉब्स की मुश्किलें भी इससे दूर होने वाली हैं। कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग दरें वसूलने के लिए सरकार से नोटिस मिला है। ये नोटिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने जारी किया है। दोनों कैब एग्रीगेटर पर एंड्रॉयड और एप्पल पर अलग अलग किराया वसूलने का आरोप है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस विषय पर गौर किया और सीसीपीए को जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कुछ फोन मॉडल पर ज्यादा किराया जबकि अन्य पर कम दिखाया जा रहा है। ओला और उबर को अब अपने किराए तय करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को और इन विभिन्नताओं के कारण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स के बीच आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कमोडिटी शेयरों में खरीदारी से आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए सुहावना रहा। कारोबारी दिन के समाप्त होने पर सेंसेक्स 115 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी में 50 अंकों की तेजी रही। सेंसेक्स 115 अंक बढ़कर 76,520 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय 338 अंक चढ़कर 76,747 के डे हाई पर भी पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 50 अंकों की तेजी के साथ 23,205 पर बंद हुआ। आपको बता दें कि शेयर बाजार में तेजी का लगातार दूसरा दिन रहा। आज अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल, जोमेटो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, आईटीसी और बजाज फाइनेंस के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया और एक्सिस बैंक में गिरावट दर्ज की गई।
भले ही शेयर बाजार रिटर्न के मामले में निवेशकों को निराश कर रहा है, लेकिन गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं है। गोल्ड के दौड़ने की रफ्तार बदस्तूर जारी है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद गोल्ड की कीमतों में नरमी आ सकती है। कीमत के सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए गोल्ड ने बुधवार 22 जनवरी को ऑल टाइम हाई के स्तर को छुआ। बुधवार को दिल्ली हाजिर बाजार में सोने ने 82,305 के ऑल टाइम हाई को छुआ था। हालांकि मार्केट बंद होने पर गोल्ड 82,170 पर जाकर रुका। आपको बता दें कि गोल्ड ने इससे पहले 30 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई को छुआ था। उस दौरान गोल्ड ने 81,805 के लेवल को टच किया था। अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 1 फरवरी से पहले ही खरीद लेनी चाहिए। दरअसल देश की सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2025 से उनकी विभिन्न गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। बता दें कि गाड़ियों की कीमतों में 1500 से लेकर 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके पीछे की अहम वजह लगातार बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि वो लगातार कंपनी की लागत को कम करने के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि कंपनी ग्राहकों पर इन बढ़ी हुई कीमतों का कम से कम असर हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में आज इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।